क्या बात है बेबी, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। बताओ, कहाँ चली गई थी आप? लगता है पातालपुरी में चली गई थी क्या? आप बताइए बेबी, आप इतने दिनों बाद कहाँ से आ रही हैं? हम तो कितना दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका, आप दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे अरे, मैं तो गई थी अपनी कॉलेज बार पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन मुझसे बेबी बोलने वाले और मेरे बारे में पूछने वाले? बताओ, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम मुझे बेबी बोल रहे हो। और तुम बताओ ना, तुम हो आखिर कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अरे बेबी, तुम क्या 8 साल शहर में पढ़ने के लिए गई? तुम तो मुझे ही भूल गई। बताओ, मुझे ही नहीं पहचान रही हो तुम? बताओ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? बताओ, मैं होने वाला तुम्हारा पति हूँ, ठीक है ना बेबी? अरे अरे, क्या बदतमीजी है! खूबसूरत सी लड़की देखी नहीं और तुम जैसों को जानती हूँ कि खूबसूरत लड़की को देखते ही तुम जैसे लोग अपना हक जमाना चाहते हैं, ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी है, बताओ? अरे अरे, मेरा भाई सच ही बोल रहा है, ठीक है ना? मेरा भाई जो बोल रहा है सब सच ही बोल रहा है, क्योंकि आपके घर वाले बचपन में ही हमारे घर पर आ करके तुम दोनों की सगाई कर दी थी। इसीलिए मेरा भाई बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है मेरा भाई, ठीक है ना? अभी तू कौन है कमीनी, और तुम इस लवंडे की इतनी साइड लेकर की बात कर रही है? बता, आखिर तू है कौन कमीनी, जो इस लड़के की तरह तू भी बातें बोलती जा रही है? बोलना, तू है आखिर कौन? अरे अरे, क्या बोल रही हो बहू? और तुम बताओ, ये तुम्हारी छोटी ननद है और तुम्हारी सगाई तुम्हारे माँ बाप और हम लोग मिल के अपने घर पे ही कर दिया था बचपन में ही। और शादी मेरे माकौड़ी लाल बेटे के साथ करने का वचन दिया था आपके माँ बाप ने। और तुम बहू अपने ननद से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो? बताओ, तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है? तुम्हें बताओ। अरे, लगता है इन घरों में बूढ़े से लेकर के बच्चे तक सब पागल हो गए। और तूने अपनी औकात देखी है? तुम जैसे लड़कों को हम अपने घर के लैट्रिन की डब्बी रखने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, और तुम अपना स्टेटस देखो। और मैं तुम लोगों को इस रिश्ते में बांधूंगी और तुम्हारे बेटे के साथ मैं शादी करूंगी। ये सपना ही है और सपना ही रहेगा, ठीक है ना? अरे अरे, ऐसा मत कर बेटा। तुम्हारी सगाई करने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझसे पूरे 1 लाख रुपये लिए थे सगाई करने के लिए। और तुम ऐसी बात मत करो बेटा, ठीक है ना? तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए ही हम लोग सगाई किए थे, ठीक है ना बेटा? अरे अरे, आप कौन है अंकल जी? आपको
पहचानती हूँ, लेकिन आप दोनों तो मुझे बहू बहू करके कभी से बोल रहे हो, बताओ। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले जो शर्मा अंकल थे वही हैं हम। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, और तुम उस कल्लू भाई की बेटी हो ना। मुझे पता है, इसीलिए कल्लू भाई ने बोला था तुमसे सगाई करने के लिए अपने बेटे के साथ। इसीलिए हमने कर लिया था, और तुम्हारा शादी भी फिक्स हो गई थी मेरे बेटे के साथ। इसीलिए पढ़ने के लिए हमने भी पैसा दिया था तुम्हें कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी पा जाओगी और मेरे घर की बहू बन जाओगी। अरे अरे अंकल जी, आपने एकदम सही पकड़ा, एकदम सही। मैं कालू शर्मा का बेटी हूँ, ठीक है ना अंकल जी। और बताइए क्या हाल चाल है। और हम आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है, ठीक है ना अंकल जी। और मेरी नज़र में एक और लड़का है, मैं बचपन की प्यार भुला चुकी हूँ। इसीलिए आपसे अंकल जी गुजारिश है कि आपके बेटे से बोल दीजिए कि वो हमें परेशान मत करे, और आप दोनों भी बहू बहू बोलना बंद कर दें, ठीक है ना अंकल जी। और मेरा बचपन का प्यार भूल करके मैं अभी भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो एकदम सऊदी अरब में रहता है। 1.5-2 लाख रुपए महीने सैलरी है उसकी, और मैं उसके साथ खुश हूँ और उसके साथ ही रहूँगी, ठीक है ना अंकल जी। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, मेरा बेटा इसमें कुछ उसकी गलती नहीं है। ये भी तो अच्छा खासा नौकरी करता है मेरा बेटा। और उसे जानती हो, इतना सीधा साधा है कि तुम जो काम बोलोगी वो भी कर देगा। आप तुम शादी तो करो, तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, कपड़ा धुलेगा, चाय बनाएगा, कॉफ़ी बनाएगा, जो भी काम बोलोगी वो सब करेगा। लेकिन तुम शादी कर लो मेरे बेटे से, ठीक है ना। और मेरे बेटे के साथ ज़िंदगी भर खुश रहोगी बिटिया, इसीलिए बहू बनने के लिए बोल रहे हैं। और मेरे पास भी कम धन दौलत नहीं है बिटिया, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे साथ धोखा मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने मेरे से 1 लाख रुपये भी लिए थे सगाई के समय। इसीलिए अब शादी करना ही पड़ेगा बिटिया आपको मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा कौन सा खराब है उस सऊदी अरब वाले से। और जो मर्जी हो करो, लेकिन शादी तो करना ही है तुमको, और करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इस वीडियो का गलत उपयोग ना करें और गलत ना समझें। दोस्तों, कुछ काम पड़ जाने के कारण इस समय वीडियो में थोड़ा रुकावट हो रही है और थोड़ा वीडियो छोटा बन रहा है। लेकिन उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और आगे चल के आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दिए जाएंगे, जिससे आपके इंटरेस्ट बढ़ता रहे और आप देख के खुश हों, हंसें और खिलखिलाएं, और अन्य दोस्तों के साथ भी भेजें।